जी हाँ दोस्तों, तो आज का जो भी वीडियो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को आपका जो भी क्लास 12 का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट मतलब ओसीएम नाम का सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट के अंदर आप सभी लोगों को एग्जैक्टली कौन से चैप्टर्स पढ़ने, वहां पे आपका एग्जैक्टली क्या सिलेबस होगा, और जब भी आप बोर्ड का एग्जाम वहां पे लिखोगे तो वो टाइम पे इसका पेपर पैटर्न आपको किस तरीके से आएगा, तो वो सारी जो इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। और अगर आप वहां पे चैनल पे नए रहेंगे और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो सबसे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नोटिफिकेशन का जो भी बेल आइकॉन है उसको वहां पे ऑन कर दो, मतलब आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है बच्चों, वो आप सभी लोगों से वहां पे मिस नहीं होंगे। और वीडियो को लाइक जरूर करना, और आपके जितने भी फ्रेंड्स है जो क्लास 12 में अभी जस्ट जा चुके हैं या वहां पे पढ़ रहे हैं, वो सारे फ्रेंड्स के वीडियो को वहां पे जरूर शेयर कर देना। सो देखो बच्चों, आप सभी लोगों का जो भी ओसीएम नाम का सब्जेक्ट है ना, तो सबसे पहले अपन वहां पे क्या करेंगे कि आप लोगों को कौन से चैप्टर्स पढ़ने वो अपन देख लेंगे, और फिर सेकंड वाले मतलब बाद में अपन वहां पे इसका जो भी पेपर पैटर्न वगैरह रहेगा वो सारी चीजें देख लेंगे। अभी देखो बेसिकली आप सभी लोगों के सिलेबस में वहां पे आपको 8 चैप्टर्स पढ़ने। तो सबसे पहला जो चैप्टर है दोस्तों वो है आप लोगों का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अभी आप लोग वहां पे क्या करना दोस्तों कि आपके पास जो भी नोट्स रहेंगे या अगर टेक्स्ट बुक रहेगा तो प्लीज वो सारे चैप्टर के बाजू में, मतलब वहां पे जो इंडेक्स रहेगा ना, तो उसके बाजू में ये जो चैप्टर के जो मार्क्स है, ओके, जो वेटेज है वहां पे आप प्लीज लिख के रखो। मतलब आप लोगों को आप स्टडी करते टाइम ध्यान में आएगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क को है। और मैं आप सभी लोगों को बोल दूं दोस्तों कि आप वहां पे कोई भी नोट्स रेफर कर सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ वहां पे आप सभी लोगों को जो भी अपना महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ओसीएम का बुक है वो आप लोग वहां पे प्लीज कंपलसरी फॉलो करना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से वहां पे आपको एग्जाम्स में वहां पे पेपर आ जाएगा। ओके, सो देखो पहला जो चैप्टर है वो आप लोगों का है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो अभी यहाँ पे कैसा किया ध्यान देना, ये जो मार्क्स है ना, इसका मतलब यहाँ पे आप लोगों को एक कंपलसरी इतने मार्क्स का तो आएगा ही आएगा ये चैप्टर में से। और ये जो मार्क्स विद ऑप्शन है ना, मतलब ये चैप्टर का जो, जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो चैप्टर है वो आप लोगों को 7 मार्क को आएगा मिनिमम, और मैक्सिमम 12 मार्क तक ये आप लोगों को इसमें से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मिनिमम इसका जो वेटेज है 12 मार्क्स का वेटेज है, और मैक्सिमम जो वेटेज रहेगा 15 मार्क्स का वहां पे वेटेज रहेगा। मैं अभी बस आप लोगों को इसका वेटेज बोल रहा हूँ, फिर अलग से आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा और वहां पे मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगा कि हम लोगों को एग्जैक्टली फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में वहां पे क्या क्या पढ़ना है। ओके, फिर जो अपना तीसरा वाला वहां पे जो चैप्टर है ना, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसका मिनिमम वहां पे वेटेज है 5 मार्क्स और मैक्सिमम जो वेटेज है वहां पे वो है वो का 5 मार्क्स। ठीक है, मतलब ये चैप्टर में से आपको 5 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो आप जब भी ओसीएम का वहां पे प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे ना दोस्तों, तो वो टाइम पे पहले 2 चैप्टर आप वहां पे कंप्लीट करना, मतलब ये आप लाइन से करना, और फिर बाकी की जो भी चीजें आप वहां पे कर सकते हो, क्योंकि ये जो 2 चैप्टर है ना बच्चों एक दूसरे से कनेक्टेड, इसलिए आप वहां पे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ो, फिर वहां पे आप लोग चैप्टर नंबर सेकंड कर लेना। उसके बाद जो भी आपका फोर्थ वाला चैप्टर है वहां पे मार्क करके रखना। ये आप लोगों का ओसीएम का जान है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के क्लास 12 का। तो इसका जो वेटेज है मिनिमम वो 20 मार्क का आपको कम से कम पूछा जाएगा। आप समझ रहे हो, मतलब आप लोगों का जो भी 80 मार्क्स का राइटिंग पेपर है उसमें से 20 मार्क का आप लोगों को कम से कम ये चैप्टर में से पूछा जाएगा, और मैक्सिमम अगर अपन देखें तो 27 मार्क्स तक वहां पे ये चैप्टर में से पूछा जा सकता है। मतलब आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट। तो प्लीज ये चैप्टर को आप 10 स्टार कर देना। आप सभी लोगों को ओसीएम में ये चैप्टर को एकदम जान लगा के पढ़ना है। ओके, उसके आगे देखो आप लोगों का जो 5th वाला चैप्टर है जिसका नाम है वहां पे इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। मिनिमम जो इसका वेटेज है वो है 7 मार्क्स का, मैक्सिमम जो वेटेज है इसका है वहां पे 10 मार्क्स का। उसके आगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मिनिमम वेटेज 7 मार्क्स, मैक्सिमम वेटेज 10 मार्क्स। वहां पे आप प्लीज लिख के रखो, या चाहिए तो 2 मिनट आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, इसका स्क्रीनशॉट आप वहां पे ले लो और फिर आप बाजू में वहां पे लिख लेना। लेकिन देखो जब आपको अगर किसी चैप्टर का वेटेज पता होगा ना बच्चों, तो वो केस में वहां पे आप सभी लोगों के लिए ये पढ़ाई के टाइम पे बहुत आसान हो जाएगा और आप इजीली वहां पे सारी चीजें कर पाओगे। उसके आगे आप लोगों का जो 7th वाला चैप्टर है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मिनिमम वेटेज 7 मार्क्स, मैक्सिमम वेटेज 17 मार्क्स का रहेगा। उसके आगे जो आप लोगों का लास्ट वाला 8th चैप्टर है वो है आप लोगों का मिनिमम वेटेज 15 मार्क्स, मैक्सिमम वेटेज 20 मार्क्स। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं चैप्टर नंबर आप वहां पे मार्क करके रखना। पहला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकेंड चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोर्थ चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड लास्ट वाला जो आप लोगों का चैप्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे बच्चों, तो ये 4 चैप्टर का ही अगर आप देखो ना, मिनिमम जैसे पहले का 7, दूसरे का 12, ओके, तीसरे का 20 और चौथे का 15, राइट।
मतलब अगर यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे बच्चों तो लगभग 54 मार्क्स का जो भी सिलेबस है ना आप लोगों का बच्चों, ये आप लोगों का ये 4 चैप्टर में से ही आता है। तो प्लीज ये चैप्टर्स को आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना और ये चैप्टर्स अच्छे से वहां पे पढ़ते टाइम ध्यान रखना। ओके, तो अभी आगे का जो आपका पेपर प्रेजेंटेशन है ना, तो वो स्टार्ट करने पहले एक छोटा सा आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है कि देखो हम वहां पे क्या कर रहे हैं ना बच्चों, आप लोगों का जो भी 12th का बोर्ड का एग्जाम रहेगा फॉर 2025, राइट। तो उसके लिए वहां पे हम लोग एक नया बैच लॉन्च कर रहे, लेके आ रहे, जिसका नाम है नवोदया एनुअल बैच। पूरे साल का बैच रहेगा। तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे वहां पे, तो आपके जितने भी सारे सब्जेक्ट्स है, जैसे अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स, एसपी, ओसीएम, इंग्लिश और मैथ्स, तो ये सारे सब्जेक्ट्स वहां पे हम आपको पढ़ाएंगे। जो बैच हमारा वहां पे स्टार्ट हो रहा है 10 अप्रैल से, वेडनेसडे से हम लोग ये सारी चीजें चालू कर रहे हैं। और देखो इसके अंदर वहां पे कैसे होगा ना दोस्तों, तो हम आपको हमारे जो कस्टमाइज हार्ड कॉपी नोट्स है, सारे नोट्स हम आपको वहां पे कुरियर कर देंगे और इसी में से सारी चीजें वहां पे हम आपको पढ़ाएंगे। इसके अंदर ना कि सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक का कंटेंट, बल्कि जो बाहर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पिछले साल के जो बोर्ड के पेपर में आए हुई चीजें, तो सारी चीजें हमने इसके अंदर इंक्लूड की है। तो इससे आपको बहुत बहुत प्रैक्टिस भी होगा और बेनिफिट भी वहां पे हो जाएगा। और देखो ये बैच का जो भी टाइमिंग रहेगा ना, वो इवनिंग में रहेगा, 5 बजे से लेकर 8 बजे तक पूरा Gmeet पे लाइव चलेगा, बहुत मजा आएगा। ओके, और आप लोगों को हर एक क्लास का रिकॉर्डिंग भी वहां पे मिल जाएगा। तो एक आधा लेक्चर अगर किसी रीजन के साथ आपका क्लैश होता रहेगा या आप नहीं कर पाए, तो आप टेंशन मत लो, सारी चीजें आप लोगों की वहां पे कवर हो जाएगी, कोई भी चीज मिस नहीं होगा। और ये जो रिकॉर्डिंग है आप वहां पे अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली ये जो बैच के अनाउंसमेंट का मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो वहां पे बनाया हुआ है, 5-10 मिनट निकाल के आप लोग ये वीडियो को जरूर देखना। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तो मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां पे उसका लिंक डाल देता हूँ, आप एक बार जाके देखो, सारी चीजें आपको वहां पे पता चलेगा। सिर्फ इतना याद रखना, बैच वहां पे हम कब स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, 10 अप्रैल को ये बैच वहां पे हम स्टार्ट करने वाले। चलो, तो अभी अपन पेपर प्रेजेंटेशन का जो भी पार्ट है उसके ऊपर आ जाते हैं। तो देखो बच्चों, बेसिकली जो भी आप लोगों का वहां पे ओसीएम नाम का सब्जेक्ट है, जिसका ओवरऑल वेटेज है 100 मार्क का, राइट। लेकिन अभी कैसे होगा देखो कि ये जो भी आप लोगों का 100 मार्क का वहां पे ओसीएम का पेपर रहेगा ना, तो इसमें से 80 मार्क्स का जो भी है ये आप लोगों का वहां पे राइटिंग पेपर रहेगा। और जो भी आप लोगों का 20 मार्क्स है, तो ये आप लोगों के इंटरनल मार्क्स रहेंगे, जैसे प्रोजेक्ट फाइल, वाइवा वगैरह, तो उसके आप लोगों के इंटरनल मार्क्स वहां पे रहेंगे। अब ये जो भी 80 मार्क्स का आपका ओसीएम का पेपर होगा ना बच्चों, तो इसके अंदर वहां पे कैसा है कि कंपलसरीली 25% आप लोगों को वहां पे ऑब्जेक्टिव आएगा। ओके, और फिर बाकी का जो भी 75% सिलेबस है वो आप लोगों को वहां पे क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में आ जाएगा। अभी देखो 25% ऑब्जेक्टिव मतलब कितना, तो 80 मार्क्स में से अगर अपन 25% कैलकुलेट करें, मतलब 20 मार्क का जो भी रहेगा ये आप लोगों को कंपलसरी वहां पे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस आएंगे। और बाकी का जो भी 60 मार्क्स का रहेगा, तो वहां पे आप लोगों को पूरा राइटिंग वाला पेपर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी अपन क्या करते हैं, पहले समझ लेते हैं एग्जैक्टली किस तरीके से होगा। देखो बच्चों, जब भी आप लोगों को वहां पे राइटिंग में मतलब जब भी आपको वहां पे बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आएगा ना, तो एक्चुअल में वो 116 मार्क का आता है, जिसमें से आप लोगों को 80 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है। मतलब जो ऊपर के अपने 36 मार्क्स जो आप लोगों के ज्यादा है ना वहां पे 116 माइनस 80। ओके, तो जो भी आप लोगों के 36 मार्क्स वहां पे ज्यादा है ना, तो ये आप लोगों को ऑप्शन करके दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, बहुत अच्छे से आप वहां पे कर लोगे। अभी देखो कैसे करना है, तो जो भी 80 मार्क्स का रहेगा ना, उसमें कैसे रहेगा, तो 20 मार्क्स जैसे मैंने आप लोगों को बोला वहां पे ऑब्जेक्टिव रहेगा, मतलब एक एक मार्क के यहाँ पे 20 क्वेश्चंस रहेंगे, वो आप लोगों को करना है। फिर ये जो शॉर्ट आंसर है ना, ये 52 मार्क्स, तो इसमें क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क के रहेंगे, कुछ क्वेश्चन 3 मार्क के, कुछ क्वेश्चन 4 मार्क के और कुछ क्वेश्चन 5 मार्क के। ओके, तो 2 मार्क से लेके 5 मार्क तक के जो भी क्वेश्चन है उसको हम वहां पे शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस बोलेंगे। और फिर लास्ट में आप लोगों को एक बड़ा क्वेश्चन दिया जाएगा वहां पे, मतलब 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उसमें से एक आपको वहां पे सॉल्व करना है, वो आप लोगों का 8 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। तो आई होप बच्चों अभी तक की जितनी भी बातें वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आई होगी तो प्लीज मुझे जल्दी से कमेंट करो, हाँ सर अभी तक आप लोग मतलब आपने जितना भी हम लोगों को बोला है वो सारा कुछ हमको समझ में आ गया, आप आगे जा सकते हैं। ऐसे कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो, किया कमेंट, चलो वेरी गुड। अभी देखो ध्यान दो, तो बेसिकली दोस्तों जब भी आप लोगों को आपका ओसीएम का क्वेश्चन पेपर आएगा ना, तो वो टाइम पे ये पेपर के अंदर आप लोगों को टोटल 8 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 तक वहां पे आप लोगों को पूछा जाएगा। जिसके अंदर ऑब्वियसली बच्चों जो भी आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा ना, ये आपको मैंने बोला ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो ये आप लोगों का है ना वहां पे कंपलसरी आपको करना है। मतलब इसमें आप लोगों को कोई भी वहां पे ऑप्शन वगैरह है क्या, मुझे बोलो नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है था, इसके अंदर वहां पे कैसा है, ए बी सी डी ऐसे 4 चीजें रहेगी और
ए के अंदर वहां पे एक एक मार्क के 5 क्वेश्चन, बी के अंदर एक एक मार्क के 5 क्वेश्चन, इस तरीके से वहां पे आपको दिया जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे आपको क्या आ सकता है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो इधर आपको जैसे ही देखो ए वाला यहाँ पे दिया है, करेक्ट द ऑप्शन है, रीराइट द सेंटेंस, ये आ सकता है, या मैच द पेयर आ सकता है, या वन वर्ड फ्रेज टर्म आ सकता है, ट्रू और फॉल्स आ सकता है, ऑड मैन आउट वगैरह वहां पे आप लोगों को आ सकता है, कंप्लीट सेंटेंस आ सकता है, करेक्ट ऑप्शंस आ सकता है, आंसर इन वन सेंटेंस। मतलब यहाँ पे आप लोगों को ए टू जे तक जितनी भी चीजें दिख रही है ना बच्चों, इसमें से कोई भी 4 चीजें वहां पे आपको आएगी और उसके अंदर 5-5 सब क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आप लोगों को आप वो पूरा मैंडेटरी सॉल्व करना है। ओके, अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा ना बच्चों, इसके अंदर वहां पे आप लोगों को 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंसेप्ट, मतलब आप लोगों को यहाँ पे एक आधा छोटा सा कंसेप्ट दिया रहेगा, जिसको आप लोगों को क्या करना है, मान लो वहां पे एक्सप्लेन करिए। जैसे मान लो मैनेजमेंट आपको दिया, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो 2 मार्क का रहेगा, बहुत आसान रहेगा। उसके आगे क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, तो उसके अंदर आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से कोई भी 2 सॉल्व करने, और ये जो रहेगा तो एक क्वेश्चन को यहाँ पे 3 मार्क रहेंगे। मतलब क्वेश्चन 3 का देखो यहाँ पे मैंने सारी चीजें लिखी हुई है। ओके, तो क्वेश्चन 3 का जो वेटेज रहेगा वो कितना रहेगा, 6 मार्क का रहेगा। यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया रहेगा बच्चों, तो यहाँ पे आप सभी लोगों को जो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एक आधा आपको केस दिया है और उसके बेसिस पे आप लोगों को यहाँ पे एक आधा कंसेप्ट ढूंढना है, या उसका आप लोगों को पैसेज में से आंसर ढूंढ के निकालना है, या ऐसा भी हो सकता है जैसे आगे जाके आप वहां पे पढ़ोगे हेनरी फेयल के वहां पे मान लो 14 प्रिंसिपल्स है। ठीक है, तो आप लोगों को एक आधा केस देंगे, बोलेंगे इसमें से हेनरी फेयल का कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो उस तरीके के कुछ जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों को यहाँ पे आएंगे। एक बात मैं आप लोगों को बोलता हूँ बच्चों, देखो अभी ना आप जब भी 12th स्टैंडर्ड का पढ़ाई करोगे ओसीएम का, राइट, तो वहां पे आप लोग है ना जितना हो सके उतना लॉजिकल या कंसेप्चुअली पढ़ना स्टार्ट कर देना, बिल्कुल रट्टेबाजी नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि क्या है मालूम है क्या, कि इसके आगे आप लोगों को मतलब जब भी केस स्टडी वगैरह आएगा तो वो क्वेश्चंस को आप तभी वहां पे सॉल्व कर पाओगे या उसके साथ डील कर पाओगे जब आप लोगों को उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता होंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा बच्चों, आप लोगों को सब्जेक्ट को समझना बहुत 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 जरूरी है। ओके, उसके आगे क्वेश्चन नंबर जो 4 रहेगा, उसके अंदर आप लोगों को वहां पे 4 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने, डिस्टिंग्विश बिटवीन रहेगा, और वहां पे आप लोगों को क्या रहेगा, तो एक जो डिस्टिंग्विश है वो 4 मार्क को रहेगा, राइट। तो बहुत सारे बच्चों ऐसे बोलते हैं कि सर 4 मार्क का अगर डिस्टिंग्विश आया तो कितने पॉइंट्स लिखने के, मैं आपको सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट 5 पॉइंट्स वहां पे आप लिख देना। ये सारी चीजों के बारे में अपन आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोस बना के आपको गाइडेंस देने वाले, राइट, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। ओके, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा ना, तो इसके अंदर आंसर इन ब्रीफ वाले क्वेश्चंस रहेंगे। आप लोगों को 3 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने, एक क्वेश्चन 4 मार्क का रहेगा। ओके, तो आप लोगों को मतलब ये जो अपन आंसर वाले क्वेश्चंस रहते हैं ना, उस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में वहां पे जस्टिफाई द स्टेटमेंट, मतलब आप लोगों को एक आधा स्टेटमेंट दिया रहेगा और फिर आप लोगों को उसके ऊपर आपका जो ओपिनियन है वो आपको वहां पे देना है, मतलब ये स्टेटमेंट के साथ एग्री हो या नहीं हो, अगर एग्री हो तो उसके क्या क्या रीजन है, कौन से पॉइंट्स के वजह से आप बोल रहे हो कि नहीं बाबा ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, उस तरीके का। तो यहाँ पे आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से 2 सॉल्व करना है। माय मिस्टेक, क्वेश्चन नंबर 6 की मैं अभी आप लोगों के साथ बात कर रहा था। तो जस्टिफाई द स्टेटमेंट के अंदर वहां पे आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे और उसमें से आप लोगों को 2 वहां पे क्या करने, बोलो सॉल्व करने। ओके, तो 4 मार्क का एक वहां पे क्वेश्चन रहेगा। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 वहां पे आप लोगों को आएगा, अटेम्प्ट द फॉलोइंग, आंसर आप लोगों को लिखना है। जैसे आपको पूछेंगे मान लो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ओके, आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से 2 आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो बहुत इजी है। उसके बाद लास्ट में आप लोगों को जो लॉन्ग आंसर है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मतलब वहां पे आप लोगों को कैसा है बच्चों की 2 क्वेश्चन देंगे, उसमें से एक सॉल्व करना है और एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 8 मार्क का रहेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत डिटेल में वहां पे सारे आंसर को लिखना पड़ेगा। तो अभी देखो यार, आने वाले टाइम में मैं आप सभी लोगों को बता दूंगा कि जब भी हमको जस्टिफाई वाले क्वेश्चन आएंगे तो उससे किस तरीके से डील करना है, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे तो किस तरीके से करना है, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो किस तरीके से करना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैसे लिखना है, ऐसे बहुत सारे वीडियोज में आप लोगों के लिए वहां पे लेके आऊंगा, राइट। तो अभी तक आई होप दोस्तों कि आप लोगों को मैंने जो भी आपका ओसीएम का सिलेबस क्या है, उसमें कौन से चैप्टर्स पढ़ने और आप लोगों का बोर्ड का एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न किस तरीके से होगा, तो ये सारी चीजें मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को आप समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि ये सारी चीजें आप लोगों के हेल्पफुल रही है क्या, और बाकी के भी सब्जेक्ट्स का वीडियो इस तरीके से आपको चाहिए क्या। साथ साथ में आप मुझे वहां पे कमेंट में ये भी बोल सकते हो बच्चों कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो वो टॉपिक के वीडियो में आप लोगों के लिए वहां पे बना सकूंगा। ओके, तो थैंक यू सो मच। देन दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये वीडियो से वहां पे
बेनिफिट मिला होगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। दोस्तों मिलते हैं फिर अपन अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में।